अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशी में होंगे। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जी मैक की प्रोफेशनल बेस के बारे में कि इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बेस्ट तरीके और इसकी ओरिजिनल और ख़ास करके इसकी फ़ेक की पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जाती है। इसकी फ़ेक जो है वो आनी शुरू हो गई है, तो इसमें हमें डिफरेंट शेड मिल जाते हैं। आपको अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो है इसका शेड नंबर ले लेना है। मेरे पास जो शेड नंबर है वो है जी एवरी शेड नंबर, और इसके ऊपर जो है इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। अभी आप देख सकते हैं करीब से इस तरह की कुछ होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ेक हम किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बात ये है कि जैसे हम नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, जैसे गोल्डन पर्ल, ये आम जो नाइट क्रीम हम यूज़ करते हैं इसी तरीके की ये होती है। और इसकी ओरिजिनल की पहचान ये है कि ये जो इसके ऊपर इस तरह का यानी कि ये जो बेस होती है ना, ये बहुत ही क्रीमी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें बहुत ही क्रीमी बेस होती है। और जो फेक वाली होती है वो दानेदार होती है, यानी कि एक सख्त होगी। जो ओरिजिनल वाली होगी ये देखिए आसानी से जो है ना ये दब जाएगी, और जो फेक वाली होगी ना वो केकी होगी, यानी कि वो इतनी क्रीमी भी नहीं होगी और ना ही जैसा कि इसके ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होगा। अभी आपको ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का ऑयल जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है इसका। तो ये जो है ना ये इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल वाली होगी वो इस तरीके से जो है इसकी यानी कि आसानी से जो ओरिजिनल वाली है वो दब जाती है, और जो फेक वाली है वो आसानी से दबती नहीं है। अभी आप देखें मैंने थोड़ी सी बेस ली थी और ये देखें कितनी हैवी कवरेज है उसकी इस बेस की। इसे आप सिंपली फिंगर टिप की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज की मदद से भी। और एक मैं इसकी बात बताऊँ, इसे आप क्रायोलॉन की टीवी पेन स्टिक के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो शेड है ये है जी एवरी। अच्छा, अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं कि क्या है जी इसकी प्राइस। अच्छा, इसकी जो प्राइस है पहले जो है ये 200 की मिलती थी, फिर ये 250 की हुई, अब जो है ये 300 तक की चली गई है। तो इसी प्राइस में ये मिलती है। जो बिगनर्स हैं जो इतनी महंगी बेस नहीं खरीद सकती, जैसे कि क्रायोलॉन की होगी, शेफर की जो बेस यूज़ करती हैं पार्लर में, या इतनी महंगी बेस ना वो नहीं खरीद सकती, तो आप सिंपली इस तरह की बेस लेके अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकती हैं इसे यूज़ करने का। अच्छा, बेस आप कोई सी भी ले लें तो उसे यूज़ करने का अगर तरीका बेस्ट होगा ना तो आप तो जो है ना अच्छे से वर्क कर पाएंगी। यानी कि कोई भी सिंपली कोई भी आप बेस लेंगी, उसे यूज़ करने का तरीका जो है वो बेस्ट होना चाहिए, तो उसी से जो है आप अपनी बेस का। अच्छा, एक लड़की का क्वेश्चन आया था कि ये जो है ना बेस ये डार्क हो जाती है। डार्क इसीलिए होती है कि आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक जो है वो बेस यूज़ नहीं करते, तो फिर आपके ये क्वेश्चन होते हैं कि ये डार्क क्यों हो गई। अच्छा, मैंने ना ब्राइडल जो प्रोफेशनल बेस है उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया अभी कुछ दिन पहले जो है ना मैंने ये वीडियो अपलोड की, काइंडली वो भी चेक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही जो बेल से प्रेस किया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिली होगी कि आप किस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इसके दो कलर आते हैं, यानी कि ये ब्लू कलर में है, ये देखें इसकी प्लास्टिक जो है वो ब्लू में है, और जो दूसरी है उसकी जो है ना वो ब्लैक में प्लास्टिक, ये जैसा ये लिखा हुआ है ना ऐसे ब्लैक में उसका पूरा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।